welcome back to my channel English with Shruti. Cracking IELTS in 30 days and day 10 talks about listening section 4. आज हम बात करेंगे सारे distractions की जो section 4 में होती हैं और confusion create करती हैं. आप यहाँ पर एक sample देख सकते हो section 4 का, जिसका context होता है academic. ज़्यादातर ये monologue किसी एक academic topic के ऊपर बोला जा रहा है by a single person और उस tone को follow करना कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द थ्री मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस सेक्शन. सबसे पहला आता है डिस्ट्रैक्शन ड्राइवर. डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लाइन, देन यू हैव अ ब्लैंक, यू हैव अ लाइन, देन यू हैव अ ब्लैंक. हर बार ऑल्टरनेट तरीके से लाइन, दैट मीन्स फुल कॉन्टेक्स्ट, और फिर एक गैप वाली लाइन आपके पास प्रेजेंट होती है. उसके बीच में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो बोली जा रही है वो आगे से एक्स्ट्रा और प्रोवाइड की जाती है, सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन पे ग्रिप कितनी है इसको चेक किया जा सके. दैट मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन खत्म होने के बाद जरूरी नहीं है कि अगली लाइन पर जाके वो सेम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं और आपकी ब्लैंक वाला ऑप्शन आपको मिलने वाला है. नो, there is a hidden line in between, that is what we call distraction. So basically वो टॉपिक से हटके नहीं है, टॉपिक की एक्सटेंशन होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन मिस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हमने पर्टिकुलरली बीच की लाइंस को ग्रिप नहीं किया तो. डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी पेंसिल को और अपनी आईज को पर्टिकुलरली वर्ड टू वर्ड चलाओ. जब तक नेक्स्ट लाइन नहीं आती तब तक प्लेस योर पेंसिल इन बिटवीन, कि दैट मीन्स अभी मिडिल लाइन जो हिडन है वो बोली जा रही है. दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन द शीट इज स्टिल कैरिंग ऑन द ऑडियो. देन the moment they start this line, keep your pencil here and move forward. This is the first technique. Second is synonyms. Synonyms से सबको डर लगता है, ऐसे वर्ड जो हम रोज यूज नहीं करते. उस केस में कंफ्यूजन होना पॉसिबिलिटी है. हाउ टू कॉन्कर दैट? ब्लैंक से आगे और पीछे वाला वर्ड जो है सिनोनिम है. There is no fixed list कि आप synonyms को रट सको according to section 4. So you have to be very sure and take a guesswork if you are not sure कि ब्लैंक से आगे और पीछे वाला वर्ड सिनोनिम है या नहीं, या फिर वो वर्ड मैंने मिस तो नहीं कर दिया. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को लगता है जो वर्ड यहाँ बोला जा रहा है वही ब्लैंक का पार्ट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स इनकरेक्ट बिकॉज आप ऑलरेडी इसी का सिनोनिम यहाँ पर फिल कर रहे हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैसिव टोन. Most of the time active voices ही use करी जाती हैं when monologue is being said, but to confuse you up in between lines के अंदर वो passive tone use कर सकते हैं. Passive tone means you can say sentence को पीछे से पढ़ा जा रहा है in the opposite manner. However, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कमांड सेक्शन 4 पे होगी. ऑनलाइन क्लासेस विद मी you can enroll on www.englishwithshruti.com. However, you can DM me on the number as well. Stay tuned to English with Shruti.